जम्मू खित्ते के राजौरी जिले में ढांगरी के बदकिस्मत वाक़े को 6 माह का अरसा गुजर चुका। इसमें बच्चों समेत 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन मुतासरीन और उनके अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि 1 जनवरी को उन पर हमला करने वालों को मकामी हिमायत हासिल थी। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इंसाफ की अपील की है। 1 जनवरी को इस साल ढांगरी में ऐसी घटना हुई जिसने ऐसे जख्म दिए उन फैमिलीज़ को जिनके घर के जो है सदस्यों को उस दिन मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों की तरफ से। हालांकि उसके बाद कंडी इलाके में जो एक आतंकवादी को ढेर किया गया, उसके बाद पूंछ के इलाके में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और बताया ये गया कि जिसने ढांगरी की जो घटना अंजाम दी थी ये वही आतंकवादी गुट था। हमारे साथ जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आज काफ़ी समय हो गया और आपसे ये यकीन भी आपको दिलाया गया कि वो आपको इंसाफ दिया जाएगा। आपको लगता है कुछ हद तक जो आपको इंसाफ है मिल पाया है और अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से सीधी मांग क्या है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें बच्चों का न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, हमारे 2 बच्चे थे, हमारे दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। ऊपर से हमारे घर में जो आईडी लगाई है, हमारे घर को भी उन्होंने समझौता उड़ा दिया। हमारा पूरा जो घर है वो पूरा डैमेज कर दिया है इन्होंने। देखो, हमें कुछ भी नहीं सरकार से चाहिए, हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांगते हैं कि हमें बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को इन्होंने मारा? देखो, डांगरी में और गाँव भी थे, हमारे घर में क्यों आए? अगर मिलिटेंट थे तो दाएँ बाएँ किसी को क्यों नहीं मार सकते? देखो, 6:45 बजे हमारे घर में ये डांगरी में उन्होंने ये हादसा किया। 6:45 बजे, 7:15 बजे अभी कोई मंदिर में जा रहा था, किसी घर में खाना भी नहीं बना था। देखो, वो मिलिटेंट आए कहाँ से इतने जल्दी? वो किसी के घर में थे ना, जिनके घरों में थे उनको, हमें उनके घरों के लिए क्यों नहीं बता रहे कि इन घरों में थे? जो जिन घरों में थे उनके आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उनके अगर हमारे बच्चे गए हैं तो उनको क्यों बचा रहे हैं? हम तो आपको लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है? कुछ लोकल लोग मिले हुए थे जिनको अभी तक वो सामने नहीं आ पाए? हाँ, बिल्कुल लोकल हैं। लोकल के लिए मैं भी बता रही हूँ कि लोकल ही थे। लोकल ने तो सब कुछ ये किया है ना। देखो, मैं जम्मू में आई हूँ, अगर हमें जम्मू से क्या लेना देना था? आपको हमारे से क्या लेना देना था? वो तो हमारे गांव के ही हैं। उनको ये पता था कि ये रास्ता इनके घर में आता है, ये इनका बड़ा बेटा है, चौक में गया हुआ है, ये दूसरा बेटा इनका घर में है, ये इनकी माँ है, उनको पूरा पता था। तो आपको आज भी लगता है कि जो आतंकवादी कंडी में जिसको अभी हाल ही में सेना ने मारा है, क्या ये वही आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रात के वक्त उस आतंकवादी का जो चेहरा है देखा था, आपको मिलता जुलता हुआ दिखाई दिया? नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। देखो, उसने मास्क डाला हुआ था पूरा ब्लैक वाला, ये उसने वर्दी लगाई हुई थी, वो पूरी आर्मी की वर्दी थी। जो शूज़ डाले हुए थे वो डीएम शूज़ थे ब्लैक वाले, तो मैं पहचान नहीं पाई। मुझे जोरी एसएसपी साहब ने भेजा था एक पुलिस ऑफिसर को घर में, बोला कि आप पहचान करने के लिए आओ। मैंने बोला कि मैं क्या पहचान करूं? क्या आपने कहा आंखें जो है वो मिलती जुलती दिखाई दी? हाँ, सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और कुछ भी नहीं पहचान पाया मैंने उनका। पहचान पाई आंखों से? नहीं, आंखों से मैं कुछ भी पहचान नहीं पाती। अब आप आगे क्या सोचती है, क्या आप करेंगी? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री ने भी आपको यकीन दहानी दिलाई है कि इस मामले में जो दोषियों को है बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हमारा केस था, ये हमारा केस देखो, अमित हमारे जो गृह मंत्री हैं, मानिए उन्हीं के हाथ में है। तो हमें पूरा विश्वास था कि ये जो हमारा केस है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे केस का। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं हुआ। इनकी सीधी मांग है गृह मंत्री से कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले और ताकि इन फैमिलीज़ को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।